तो गुड मॉर्निंग। चलिए हिंदी फर्स्ट निकालिए चयनिका और उसका देखिए पार्ट 15 सूरदास पदावली। इसमें हम आपको रीडिंग करके भी और उसका भावार्थ भी बताते हैं, ध्यान से आप लोग भी सुनिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। जैसे आपको पता है कि मैम कैसे वर्क कराती हैं संदर्भ प्रसम करके, तो इसी तरह से साथ देखिए सूरदास जी ने तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया है। क्या कहा है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। भगवान कह रहे हैं अपनी माता से, मैया आप मेरा विश्वास करिए, मैंने माखन नहीं खाया है। क्यों? भोर भय गईयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। अम्मा जी, माता सवेरे सवेरे हुआ सवेरा और आपने गईयन के पीछे मुझे मधुबन में भेज दिया। चार पहर बंसीबत भटकियो सांझ परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटो छीको के विधि पायो। कैसे हैं? चारों पैर मुझे बंसी लेकर के मैं चला गया था और जब संध्या हो गई है तो हम आए और मैं मेरी आस्तीनें भी, बाँह भी, हाथ भी इतने छोटे छोटे हैं कि हम ऊपर आपका जो छीका लगा हुआ है उसको कैसे पाएंगे माँ। आगे देखिए, ग्वाल बाल सब वैर पड़े हैं बरबस मुख लपटाओ। मैया ग्वाल बाल सब मेरे हितैषी नहीं हैं, मेरे जैसे पीछे ही पड़े हुए हैं, ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे लगा दिया है मक्खन। जिए तेरे कछु भेद उपजिया जान ही परायो जाओ। माँ आप समझ रही हो कि ये दूसरे का बच्चा है, आप मुझे अपना बच्चा नहीं समझ रही हो, इसीलिए आप ऐसा पराया जैसे व्यवहार करती हो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी सोदा लय उरकंठ लगायो। ये तो लकुटी और कमरिया अपनी ले लीजिए, मुझे बहुत आप नचाती हैं और मेरा कहना सुनती नहीं, मानती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं तब ऐसे यशोदा ने हंस करके अपने उठाया बच्चे को और भगवान कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। आगे बच्चों, आज हों गाय चरावन जई हों, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर हों खई हों। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि आज मैं गैया चराने जरूर जाऊंगा और वृंदावन में तरह तरह के फल हैं, वृंदावन नगर में तरह तरह के फल हैं जिनको मैं आज अपने हाथ से तोड़ करके खाऊंगा। ऐसी बात कहाँ जनिवारे देखो अपनी भांति, तनक पनक भगपग सलियाँ कैसे आवत हुए रात। कहते हैं जब हम शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी तो घर वापस आएंगे और वहीं तरह तरह की ऐसे हम देख करके फिर वही खाएंगे। प्रात जात गैया से ले चारण अगल अके सांझ, तुम्हारो कदम तुम्हारो वदन कमल कुमरी हैं रेंगत ब्राह्मणी सांझ। क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे प्रातःकाल से शाम तक के लिए आप छोड़ देती हैं, ये कैसे मेरा बदन कमल जैसा है लेकिन कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं आपको समझ में आता। तेरी सौ मोहि धाम न लागत, घाम न लागत, भूख नहीं कब ले। कह रहे हैं मुझे ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। सूरदास अश्रु बहत हैं वानस तो पर्यो अपन टेक। कहते हैं काना अपनी टेक में रहता है, माता की बात को सुनता ही नहीं है। चले सब गाय चरावन ग्वाल, सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए चल दिए हैं। हेरी ढेर सुनत तरीकन के दौड़ गए नंदलाल। जैसे ही शब्द सुना कि नहीं गाय चराने जा रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया, और दौड़ करके गए और उन्हीं बच्चों के साथ में ग्वाल बालों के साथ में जाकर चलने लगे। फिर हितजात सुमति का देखो दृष्टि न पाए, माता मना कर रही है लेकिन बालक कुछ भी नहीं, बच्चों के साथ खेलने, ग्वाल बालों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। जान्यो जात ग्वाल संग दौड़ो टेरत जसमत आई। जब देखा कि कन्हैया ग्वाल बालों के साथ जा रहे हैं, दौड़ती दौड़ती बुलाती हुई आ गई हैं। जात वालों गैयन के पीछे बलदाऊ कहीं हेरत। देख रहे हैं बलदाऊ बलदाऊ कह के बुला रही हैं कि काना को छोड़ दो। पाछे अपन जननी देखी फिर इत को हेरत। देख रहे हैं पीछे से माता आ रही हैं तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। कल देखो मोहन के आंचल किए सखा रुमड़े। कहते पहुँची जाए जसोदा रिस भरी दो भुज पकड़े। दोनों हाथों से जा कर के कृष्ण को पकड़ती हैं और कहती हैं आज तुझे नहीं जाने दूंगी। हल्का कट्यो जानते को संग अवन आज सकारे, शूरदास बल सौ जसमति देखत रहियो प्यारे। क्या कह रही हैं? बेटा अच्छा मानेगा तो है नहीं है, लेकिन इसको देखे रहना कहीं ये छोटा है चोट न लग जाए।
चरा का वृंदावन हरिश्रेत, कहाँ चरा रहे हैं? चरावत वृंदावन हरिधेनु, भगवान कृष्ण धेनु मीन्स गाय को अपने वृंदावन में चराने के लिए गए हुए हैं। ग्वाल सखा सब संग लगाए, सारे ग्वाल वालों को अपने संग में लगा लिया है। खेलत है करिचैन, वो वहाँ जा कर के तरह तरह के खेल खेलते हैं। को गावत को मुरली बजावत, को किसान को खेल, को निष्का को उपजे तार हृदय वृंद पूरी ब्रज। पूरी ब्रज में ऐसा देखा जा रहा है कि इन ग्वाल वालों में एक मुरली बजाने वाला भी है जो एक अलग अनोखा है। त्रिविध वचन जय करत निरामिष शुधन कुंज काते। कैसे देख रहे हैं कि तीनों तरह के ऐसे हवाएं पवन सब चलते, लेकिन भगवान कृष्ण को जरा भी उससे परिवर्तित नहीं होना पड़ता। शूर श्याम निज शिखावन आका ही सुख चैन। कृष्ण कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के नियमों का वर्णन हम किस तरह से कर सकते हैं, एक अलौकिकता है। बच्चों आपने सुना सूरदास जी के पद, ये आपका रीडिंग और भावार्थ पूरा हुआ। अब आगे अगला टर्न में कराते हैं। ओके बाय बच्चों।